गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट में 100 डेसेस पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और इसके साथ ही आपका होगा एमसीक्यूज। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये सीरीज है, जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज हैं। ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, वेयर डिड वांडा पेट्रोंस्की यूज टू सिट। वांडा पेट्रोंस्की जो थी, जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसकी, कहाँ बैठा करती थी। देखिए आंसर है कि वांडा पेट्रोंस्की यूज टू सिट इन द सीट, वह सीट पर बैठती थी। नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, अंतिम सीट पर। इन द लास्ट रो, अंतिम लाइन में, रो कहते हैं लाइन को। इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 में, बिल्कुल कॉर्नर में बैठती थी, कोने में बैठती थी। द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क सेट, कह रहा है कि रफ बॉयज जो थे, जो गलत लड़के थे, वो भी डिड नॉट गुड मार्क सेट, वहाँ बैठने पर अच्छा महसूस नहीं करते थे। वहाँ पर वांडा पेट्रोंस्की बैठा करती थी जहाँ पर खराब से खराब बच्चे भी नहीं बैठते थे। अगला क्वेश्चन है, why did Peggy and Maddie notice वांडाज absence। पेगी और मेडी वांडा के अनुपस्थिति को क्यों नोट किए। ठीक, कारण है इसका, दे नोटिस दैट, वे नोट किए कि वांडा वाज absent, वांडा absent थी। क्यों यही दोनों बच्चियां ध्यान दी। बिकॉज शी हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वह स्कूल देर से आती थीं और उनके इंतज़ार में वे भी लेट हो जाती थीं। दे हैड वेटेड फॉर हर, वे उसका इंतज़ार किया करती थीं। किसकी, पैगी की। वांडा की इंतज़ार करती थीं। टू हैव सम फन, उसका मजाक करने के लिए, उससे मजाक करने के लिए ये दोनों लड़कियां उसका वेट करती थीं। और जब वह नहीं आई तो इन लोगों ने इसी के चलते वॉच किया कि वांडा स्कूल क्यों नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड वांडा ऑलवेज गो बैक एलोन। वांडा अकेले हमेशा वापस क्यों जाती थी। देखिए पहला कारण है कि सी लिव्ड इन बॉगिन्स हाइट्स, वह बॉगिन्स हाइट में रहती थी। वेयर नो अदर स्टूडेंट लिव, जहाँ कोई विद्यार्थी नहीं रहता था। ठीक, सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू, अगला कारण कि वह उसका कोई दोस्त भी नहीं था। सो सी यूज टू गो एंड कम होम ऑल एलोन, जिसके चलते वह अकेले घर आया और जाया करती थी। ठीक है, पहला कारण तो बोगिन साइट से बिलोंग करती थी, जहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं था। दूसरा कारण ये है कि उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था, जिसके चलते वह घर वापस आया जाया करती थी अकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल गर्ल्स एक्सक्लेम। द लिटिल गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, छोटी लड़कियां आश्चर्य व्यक्त करती थीं कि वांडा, हु वियर्स ओनली वन ड्रेस एवरी डे, जो हर दिन केवल एक ही ड्रेस पहनती है, हैड 100 ड्रेसेस इन हर अलमारी, और उसके आलमीरा में 100 ड्रेस हुआ करते थे। ये इट वाज अनबिलीवेबल, यह विश्वास के लायक नहीं था। वांडा पेट्रोंस्की से जब लड़कियां पूछती थीं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वह कहती थी हमेशा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि वह हमेशा अकेला एक सिंगल ड्रेस ही पहन के आया करती थी। तो इस बात पर बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता था कि जैसे वांडा पेट्रोंस्की जो है झूठ बोल रही है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन। किस मामले में वांडा जो है दूसरे बच्चों से बहुत अलग थी। ठीक है, वांडा वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन। वांडा पेट्रॉन्स्की उसका पूरा नाम है, दूसरे बच्चों से अलग थी। सी वाज अ पुअर गर्ल, वह एक गरीब लड़की थी। सी डिड नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे मित्र भी नहीं थे। सी डिड नॉट हैव मेनी ड्रेसेस, उसके पास कई ड्रेस भी नहीं थे। सी वॉज वेरी क्वाइट, वह बहुत शांत रहती थी। रेयरली सेड एनी थिंग एट ऑल, और बड़ा मुश्किल से ही कोई बात वह किसी से करती थी। ठीक है, ये वांडा पेट्रॉन्स्की के कैरेक्टर में भी ये क्वेश्चन सूटेबल है। एंड एनी बॉडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट, कोई व्यक्ति बड़ा मुश्किल से ही उसको हंसते हुए सुनता था, क्योंकि वह गरीब थी, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड नहीं थे, उसके पास बहुत सारे ड्रेस भी नहीं थे। वह शांत रहती थी, पूरी तरह से हंस के किसी से बात नहीं करती थी। इस मामले में वह दूसरों से बिल्कुल अलग थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं आप, टू हैव फन विद हर मीन्स, उसके साथ मजाक उड़ाना, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, पेगी एंड मेडी वर नॉट बैड गर्ल्स, पेगी और मेडी खराब लड़कियां नहीं थी। दे हैड नो बैड इंटेंशन, उनका कोई बुरा इरादा, इंटेंशन भी नहीं था उनके साथ। इंटेंशंस का मतलब इरादा होता है। वांडा पेट्रॉन्स्की की तरफ उनके कोई खराब इरादा भी नहीं था। दे डिड नॉट वांट टू टीज हर, टीज मतलब चिढ़ाना, वे उसको चिढ़ाना भी नहीं चाहती थी। बट इट वॉज ए वे टू एंजॉय, लेकिन ये केवल एक इंजॉय करने का तरीका था। हैव अ हैप्पी टाइम, और एक खुशी का समय था। ये मतलब है टू हैव फन विद हर, उसको चिढ़ाना मकसद नहीं था, बल्कि ये बच्चियाँ उसके साथ इंजॉय करती थीं जब उनके पास अच्छे समय होते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है कि डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या वांडा के पास सचमुच 100 ड्रेसेस हैं, थे या नहीं। वाई डू यू थिंक सी सेड, क्यों आप इस बात को सोचते हो कि वह कहा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। रियली 100 कैसे ड्रेसेस हैं, ये अगले चैप्टर में आपको पता चलेगा। फिलहाल तो 100 ड्रेसेस उसके पास नहीं है। पहला आंसर है नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस, वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं थे। सी हैड ओनली 1 ड्रेस, उसके पास केवल एक ड्रेस था। वांडा वाज अ क्रिएटिव गर्ल, वह एक अच्छी आर्टिस्ट थी। गर्ल अच्छी आर्टिस्ट थी। सी हैड 100 डिज़ाइंस ऑफ डिफरेंट ड्रेसेस इन हर माइंड, रियली यही था कि उसके दिमाग में 100 डिज़ाइंस ऑफ डिफरेंट ड्रेसेस, उसके दिमाग में लगभग 100 डिज़ाइन के अलग अलग ड्रेसेस थे। सी सेड दैट, वह कहती थी कि सी हैड 100 ड्रेसेस टू एरोस क्यूरियोसिटी एमंग द गर्ल्स, यानी लड़कियों के बीच में एक उत्साह उत्पन्न करने के लिए वह जो है 100 ड्रेस की बात करती थी। हु आस्क्ड हर दिस क्वेश्चन, जब उससे यह कोई प्रश्न करता था। मॉकिंगली, मॉकिंगली का मतलब मजाक करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए जब कोई बात करता था तो वह कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि ऐसा था नहीं, यह उसके इमेजिन है। जबकि वो 100 ड्रेसेस बनाई थी। बनाई थी कैसे, डिज़ाइनिंग करके बनाई थी, केवल डिज़ाइन उसके दिमाग में था, उसके पास रियली 100 ड्रेसेस नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द जजेस अबाउट वांडा, वांडा के बारे में जो जजेस थे उनके क्या ओपिनियन थे जब कंपटीशन ड्राइंग का रखा गया, तो क्या ओपिनियन हुआ जजों का उसके बारे में।
देखिए, वांडा है ड्रॉन 100 डिजाइन ऑफ ड्रेसेस। देखिए बात आई ना कि वांडा ने लगभग 100 ड्रेसेस डिजाइन किए थे। ठीक है, डिजाइन किया था, बनाया था उसने। विच वर ऑल डिफरेंट, जो सब अलग अलग थे। ऑल ब्यूटीफुल, सब सुंदर थे। ठीक है, जैसे ड्राइंग किया था उसने केवल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजों के ओपिनियन में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स वाज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। हर ड्राइंग उसका जो था वह पुरस्कार जीतने के लिए वर्दी, वर्दी का मतलब योग्य था, यानी जितने डिजाइनिंग उसने किए थे सब में उसके पुरस्कार मिलने थे। सो शी वाज डिक्लेयर्ड, इसलिए उसे घोषित किया गया विनर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों की विजेता के रूप में उसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती है और क्यों बैठती है। वांडा सिट्स इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 के अंतिम रो में जो लास्ट 2 सीट लगी थी उस पर वह बैठती है। सी सिट्स इन द कॉर्नर, वह कोने में बैठती है। वेयर देयर इज मड, जहाँ मड मतलब कीचड़ है। डर्ट ऑन द फ्लोर, और फर्श पर धूल जमे हैं। द एटमॉस्फियर इज नॉइजी एट ऑल, और माहौल पूरा शोरगुल का है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए वह करती है कि सी हैज़ टू कम फ्रॉम मडी एरिया, उसको मडी एरिया मतलब कीचड़ युक्त एरिया से आना पड़ता है, जिसके चलते वह लास्ट रो में बैठती है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन तो शॉर्ट रहे, लगभग 10-11 क्वेश्चन है और इसे आप नोट कर लेंगे। हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इजी और सबसे बेस्ट नोट के लिए, लेक्चर के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं MCQs की तरफ। इसमें ज़्यादातर आप पढ़ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में हमने बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन है कि वाई डज वांडा से दैट सी हैज़ 100 ड्रेसेस। अभी मैंने इसका रीज़न बताया है आपको कि वह क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। बिकॉज सी हैज़, क्योंकि उसके पास हैं, ये तो नहीं है, गलत है। टू काउंटर अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों से भिड़ने के लिए, उनके कंपटीशन में आने के लिए वह ऐसा बात कहती है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ अदर गर्ल्स ट्रीट वांडा, दूसरी लड़कियां वांडा के साथ कैसा बिहेव करती हैं। सी डज नॉट मेक फन ऑफ वांडा। ठीक है, सी लाइक वांडा ए लॉट, सी हेटेड वांडा ए लॉट। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। सी डज नॉट मेक फन ऑफ वांडा, वांडा का वह मजाक नहीं करती हैं, मजाक नहीं बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हु सेक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वांडा वाज बीइंग ट्रीटेड। किसको यह बात पूरी तरह से नापसंद थी कि वांडा के साथ बिहेव ठीक नहीं हो रहा है। ये कौन लाइक नहीं करती है, तो यहाँ पर पेगी जो है इसको लाइक नहीं करती है जब उसके साथ मजाक किया जाता है और इस तरह का बर्ताव किया जाता है, तो वह इसको पसंद नहीं करती। सारी आंसर गलत हो गया, मेडी होगा, पेगी नहीं होगा। मेडी वाला ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्ड इन बॉगिन हाइट्स। बॉगिन हाइट्स में कौन रहती थी भाई, तो अभी आपने पढ़ा है कि बॉगिन हाइट्स में कौन रहती थी, तो यहाँ पर वांडा पेट्रॉन्स की आंसर सही है, जो बॉगिन हाइट से आती थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज वांडास फुल नेम। वांडा का पूरा नाम क्या था। वांडा पोलैंस्की नहीं है, वांडा पेट्रॉन्स्की बी आंसर सही है। टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे तो वहां से सही पता चलेगा। हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रा, कितने
ड्राइंग्स को वांडा ने ड्रॉ किया था भाई। तो 100, ये तो बात एकदम कंफर्म है कि 100 लेसन का टाइटल है। इसी से बस आप लर्न कर लीजिए कि 100 डेसेस करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज मेडीज फुल नेम। मेडी का फुल नेम क्या है? ठीक है, तो उसका फुल नेम है, मैं बता दूं, स्पेलिंग इसमें बड़ा कंफ्यूज है। मैडगेलिन नहीं है, ए ऑप्शन गलत है। मैडलिन सही है, बी है, इसमें डबल डी नहीं है। ठीक है, वाई डिड पेगी से आई थॉट आई कुड ड्रा। पेगी इस बात को क्यों कही कि उसने सोचा कि वह ऐसा कर सकती थी? सी हैड वन द मेडल ऑलवेज, क्योंकि वह हमेशा मेडल जीत लेती थी। वांडाज ड्राइंग्स वर अमेजिंग, सी थॉट वांडा कुड ड्रा बेटर, ऑल ऑफ एबो। देखिए इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, बी, ए, बी, सी, इसलिए लास्ट डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हु डिड मेडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट जीतने के बारे में किसके बारे में मेडी ने सोचा था कि कॉन्टेस्ट जीतेगा? कौन? वांडा, मेडी, पेगी? तो पेगी के बारे में उसने ऐसी बात सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट मीन फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज़। तो देखिए गर्ल्स के लिए तो डिज़ाइनिंग था और लड़कों के लिए मोटर बोट्स था, इसलिए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी सब गलत है, इतना दिमाग में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड दे वेट फॉर वांडा। दे, उसका इंतजार वो क्यों करती थी? तो दे वर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो थी ही, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है टू मेक फन ऑफ हर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और दे कौन है? मेडी और पेगी है, ये दोनों लड़कियां हैं इनके साथ। 16 है कि विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन। किस रूम में ये बैठती थी? तो रूम नंबर 13 हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, इसको याद रखेंगे। 13 में ये लड़कियाँ बैठती थी सब, और उसी रूम की बात यहाँ पर की जा रही है। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट। तो इंड कॉर्नर में वो बैठती थी, मिडल में थी नहीं, फ्रंट पे थी रही, रेशनल में थी नहीं, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। हु इज द ऑथर ऑफ द 100 डेसेस के राइटर कौन है? एल एल बशर एस्टर, ये डी है, देखिएगा, ध्यान देखिएगा, नाम याद कर लीजिएगा। एल बशर एस्टर नाम है, ई एल और बी एस ओ आर, स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखेंगे। एस्टर है ए एस टी ई आर। ठीक है गाइस, यहाँ आज आपके लेक्चर कंप्लीट होते हैं, और इसको साथ में नोट बना लें, और कल का मेरा टॉपिक होगा 100 डेसेस सेकेंड। दैट्स ऑल।